Assalamu alaikum. So this is the last question of the exercise of unit number 3 of NBF English class 9. The last question is about to write an essay about MOOC. So let's check it. Question number 5. Develop an expository essay in which significance of MOOCs, massive open online courses and digital learning is highlighted. So start with the logical structure, having an introduction, body paragraphs, and conclusion. Begin each body paragraph with the topic sentence that introduces its main point of that paragraph. Write in a clear and simple manner, and you can read it by yourself. Okay, अब करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड एट 9th क्लास में ऐसे नहीं होता, 9th क्लास में पैराग्राफ होता है. सो अभी तक जो नया पेपर पैटर्न, जो कंफर्म पेपर पैटर्न नहीं आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर पैटर्न, जितने भी जो पहले पेपर्स होते चले आए हैं फेडरल बोर्ड के, उन पेपर पैटर्न्स के मुताबिक 9th में ऐसे नहीं होता, 9th में पैराग्राफ होता है. ऐसे 10th क्लास में होता है. आई होप कि इतनी बड़ी चेंज वो नहीं लाते, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी सितंबर अक्टूबर तक कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न बोर्ड का क्या है. क्योंकि अगर आप अभी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट देखें तो कोई प्रॉपर मॉडल पेपर भी अटैच नहीं है, प्रीवियस ही हैं सारे, तो कोई न्यू नहीं आया, सारे पिछली चीज़ें ही हैं. अच्छा जी, अब करना क्या है? अब आपके लिए हमने क्या किया है कि दोनों चीज़ें लिख दी हैं, ऐसे भी एंड पैराग्राफ भी, ताकि क्योंकि बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 9th क्लास में ऐसे इंक्लूड है ही नहीं, 9th क्लास में पैराग्राफ है, लेकिन बिकॉज इट्स इन योर एक्सरसाइज के ऐसे करना है तो हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं. तो मैंने क्या किया है कि दोनों कर लिए हैं, ऐसे भी कर लिया आपके लिए और पैराग्राफ भी कर लिया है. ऐसे पैराग्राफ में क्या फ़र्क है पहले ये देख लेते हैं. ऐसे में कम से कम 3 पैराग्राफ्स होते हैं. मैं आपको उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में बात आ जाए. ऐसे में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन. आगे बॉडी में भी आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बॉडी पैराग्राफ होना ज़रूरी है. सो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. यानी बॉडी पैराग्राफ में आप मोर देन 1 पैराग्राफ लिख सकते हैं, 2, 3, 4 या आपके ऊपर है. लेकिन 10th क्लास में अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस मेंशन होते हैं, 2 या 3 होते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. तो ये ज़हन में रखते हुए आपने ऐसे लिखना होता है. अच्छा जी, अब करना क्या है? सो हम इसको शुरू करते हैं. पहले ऐसे देख लेते हैं, और एक ऐसे के बारे में मैं चला एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कीप इन माइंड के ऐसे में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसका स्टार्ट आपने करना होता है हुक स्टेटमेंट से, जिसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं. टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, हुक स्टेटमेंट भी कहते हैं. इसको हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए. अच्छा जी, तो पहले हम ऐसे देख लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ देख लेते हैं. पैराग्राफ इसलिए क्या हो सकता है आपके पेपर में कोई पैराग्राफ आ जाए मूक्स के बारे में, चूँकि ये एक्सरसाइज में, और ये हमेशा याद रखें कि एक्सरसाइज के पैराग्राफ्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. लाजमी नहीं होता कि पेपर में वही आए, पेपर में अनसीन पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पैराग्राफ्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्योंकि ये एक्सरसाइज में है तो इसका पैराग्राफ भी मैंने बनाया. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एसे. एक ऐसा ऐसे इसका टॉपिक हो सकता है मूक्स एंड डिजिटल लर्निंग. Imagine being able to learn anything you want from anywhere in the world at any time. It's like a dream come true. सो ये जो फर्स्ट लाइन है ये है हुक स्टेटमेंट. ये हमने एक कैची और अट्रैक्टिव सी लाइन बनाई कि ज़रा फर्ज करें, इमेजिन करें कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं दुनिया में बैठे हुए, और किसी भी वक्त सीख सकते हैं. तो जो ये कि एक ख्वाब की तरह है जो पूरा हो गया. सो ये देखें कितने अच्छे वर्ड्स हैं और कितने कैची वर्ड्स हैं. सो दिस इज आवर टॉपिक सेंटेंस और हुक स्टेटमेंट. डिजिटल लर्निंग एंड मूक्स मेक दिस पॉसिबल. अब साथ ही हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि पैराग्राफ है किस चीज़, सॉरी ये जो ऐसे है किस चीज़ के बारे में. सो कीप इन माइंड कि ऐसे का जो पहला पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. एक तो हुक स्टेटमेंट, दूसरी कि हमें पता हो कि ये किसकी बात हो रही है. तो हमने दोनों चीज़ें इंक्लूड की कि हुक स्टेटमेंट भी आगे खूबसूरत सी कुछ लाइन से हमने आगाज़ किया, प्लस बता दिया कि है क्या, यानी डिजिटल लर्निंग एंड मूक्स ने इसको पॉसिबल किया है. किसको? कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हम कुछ भी सीख लें. नाउ कम टूवर्ड सेकंड पैराग्राफ विच आर बॉडी. डिजिटल लर्निंग एंड मूक्स गिव अस एक्सेस टू ग्रेट टीचर्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वी कैन लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स एंड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. वी कैन लर्न अबाउट साइंस, आर्ट, हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स अस. This helps us gain new skills and knowledge that will help us in our future careers. We can also learn at our own pace.
or place. Place भी कह सकते हैं, place भी कह सकते हैं. Anytime and anywhere, we can learn during the summer or during a break or even during a free period at school. We can use our computers, tablets or smartphones to learn. This means we can fit learning into our busy schedules or schedules. Both pronunciations are correct. And still have time. One is American accent and then the other one is British accent. And still have time for other activities we enjoy. We can even learn with our friends or family members and discuss what we have learned. In short, now it's the conclusion paragraph. In short, digital learning and MOOCs make learning easy, fun, and accessible. We can explore new subjects, discover new passions, and reach our full potential. We can learn anything we want from anywhere and at any time. So let's make the most of it and start learning today. With digital learning and MOOCs, the world is our classroom and the possibilities are endless. नाउ कम टूवर्ड्स द पैराग्राफ. पैराग्राफ्स के बारे में याद रखना है आपने कि ये एक ही बॉडी होता है, यानी एक ही पैराग्राफ होता है, और चाहे ऐसे हो चाहे पैराग्राफ हो, हेडिंग्स नहीं लगानी आपने. ओके, पैराग्राफ. Unlock the door to a world of limitless learning, digital learning, and which is this first line as the hook statement. Digital learning and MOOCs make learning easy and fun. We can learn from great teachers and resources from anywhere in the world. We can learn about many subjects like science, art, and history from our own homes. We can learn at our own pace or place, दोनों ठीक है, anytime and anywhere, and still have time for other things. We can use computers, tablets, or smartphones to learn. This way, we can discover new things, find new interests, and reach our full potential. We can learn from experts in their fields and get a better understanding of the subject. And the world is our classroom, and the possibilities are endless. So these are the essays and the paragraphs of MOOCs. Assalamu alaikum.